मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आदाब नमस्कार। मैं उस्मा जाफ़री जश्न अदब के इस मंच से आप सबका खुलूस खैर मक़बूल करती हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर बैठी है उसको किसी तरह की कोई तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। रवि राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक जाने माने डायरेक्टर हैं, बहुत उम्दा सीरियल्स इन्होंने डायरेक्ट किए हैं दूरदर्शन पर। यहाँ तक कि रवि राय साहब को द मैन हू रेवोल्यूशनलाइज्ड इंडियन टेलीविजन भी कहा जाता है। ये इनकी मक़बूलियत का कमाल है। ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत के इस मंच पे। और इसके साथ साथ मैं रंजीत का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और हम जैसे अदना लोगों को इतनी बड़ी शख्सियत से मुलाकात करने का मौका देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत। रवि जी, आपने आज हम यहाँ पर मौजूद हैं आपसे बात करने के लिए। आपकी किताब जो अभी लॉन्च हुई है, आपकी पहली किताब है द टैटू ऑन माई ब्रेस्ट, इस पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बातचीत आपके निर्देशन के बारे में करेंगे। आपने बहुत बेहतरीन सीरियल्स दिए। कशिश एक ऐसा सीरियल था जो बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत पसंद किया गया और उसके लिए आपको कई अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन कुछ वक्त पहले मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, शायद 2013 का एक इंटरव्यू था। उसमें आपने कहा कि टेलीविज़न जो है अब अपनी एक स्टैग्नेंट स्टेज पर आ गया है। आपका निर्देशन का सफ़र और उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट एक बड़े डायरेक्टर की तरफ से, इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, जश्न अदब का, कि ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे आप सब लोगों के सामने आने की। थैंक यू सो मच। टेलीविज़न जो था, जब व्हेन आई बिगन टेलीविज़न, में बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल सकता हूँ कि जब मैंने टेलीविज़न शुरू किया, वो टेलीविज़न की शुरुआत थी हिंदुस्तान में, और उस समय जितने भी लोग टेलीविज़न में आ रहे थे वो सारे के सारे सिनेमा में फेल हो चुके थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो द ओनली आउटलेट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ वाज द बंच ऑफ सिनेमा फेलियर्स हु वेंट टू टेलीविज़न। और मैंने टेलीविज़न किया, जो मुझे अच्छा लगा, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता था वो मैंने खुद को एक्सप्रेस किया। और लकीली हर फिल्म मेकर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और फॉर्चुनेट होता है वो फिल्म मेकर, उसकी आइडियाज़ और एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज़ अ पेंटिंग और पोइट्री, इफ पीपल लैप इट अप, द ऑडियंस लैप इट अप, है ना, इट बिकम्स अ बोनस फॉर अ फिल्म मेकर। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी इनफ कि जो मैंने लिखा, जो मैंने महसूस किया, बिना किसी मॉनिटरिंग के, तब टेलीविज़न में मॉनिटर्स नहीं होते थे, आप जो कहना चाहें, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आर्ट था। और वो एक दौर जो था वो मेरा चला 7 या 10 साल, ज़्यादा नहीं, पर उस 7 साल में मुझे जो भी ऊपर वाले ने देना था इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी ख्याति जो मुझे देनी थी वो मुझे मिली। तो उसके बाद एक सत्ता चेंज होती है, नए लोग आते हैं, नए दिमाग आते हैं, नए माइंडसेट्स आते हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ऑडियंस का भी एवोल्यूशन होता है, ऑडियंस चेंज, पीपल मॉनिटर आर्ट। बहुत आहिस्ता आहिस्ता कमोडिटी बनना शुरू हो गया, इट वॉज नो मोर, एंड मैं उन्हें भी गलत नहीं कहता बिकॉज दे स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी ऑन इट। तो मेरे लिए एक ऐसा सफोकेशन सा होना शुरू हुआ। वो बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि कागज़ों के लिबास चरागों के शहर में, जाना ज़रा संभल संभल के चलो तुम नशे में हो। तो मुझे वो ऐसा महसूस होने लगा और आई नीडेड एन आउटलेट एंड आई स्टॉप्ड वर्किंग ऑन टेलीविज़न फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो मैं देना चाह रहा था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो जो चाह रहे थे मुझसे हो नहीं पा रहा था। नॉट दैट आई डिडंट वांट टू डू इट, मैं बिल्कुल बिजनेस में रहना चाहता था, ज़िंदगी की सारी सहूलियतें देना चाह रहा था खुद को, पर मुझसे हो नहीं
नहीं पा रहा था, देन वी मूव्ड ऑन टू प्रोडक्शन ऑफ सिनेमा, और जो भी था वहाँ पे भी हमने पाथ ब्रेकिंग, तनुवर्ड्स मनो और जो भी मनमर्जियाँ वगैरह प्रोड्यूस की। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक काम करने का मन नहीं हो रहा था, बिकॉज जो फ्रीडम ऑफ जो मैंने आपसे कहा, और मुझे लगा एक ही मीडियम है, वो है किताब, जहाँ मेरे सर पे कोई नहीं खड़ा बल्कि मेरे साथ खड़ा है, और मैंने ये किताब लिखी। मैं उस हिसाब से एक ऑथर बन के। किताब लिखने का ख्याल किस वक्त आया? ये जो गैप आपने बताया बीच में आया आपने? जी, किताब लिखने का वक्त किस वक्त आपके ख्याल में आया? जब आपने टीवी छोड़ा या कुछ साल के गैप के बाद? देखिए, एक प्रोड्यूसर के लिए या राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उनकी जिंदगियाँ आम आदमी से अलग नहीं होती। आपको बच्चों की फीस देनी होती है, आपको पेट्रोल के पैसे देने होते हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, बर्थडे गिफ्ट्स भी होती हैं, तो हमारा भी जो एक्सेल शीट पे घर का खर्चा होता है वो अलग नहीं होता, सेम होता है। तो मुझे याद है, मैं एक टेलीविज़न चैनल में गया और मैंने उस टेलीविज़न चैनल को ये कहानी सुनाई, ये लव स्टोरी सुनाई, और ये क्लियर हो गया। उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें लव स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने कहा ठीक है, इस पर बनाइए। जिस तरीके से मैंने लिखना शुरू किया, बनाना शुरू किया, इसके लिए मुझे एक प्रेमाइस चाहिए था लव स्टोरी के लिए, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग प्रेमाइस सोच रहा था कि इसको कहाँ सेट करूँ। तो पार्टीशन की कहानी थी, तो मुझे लगा कि लोगों ने सिंध के बारे में बहुत, पंजाब और बंगाल के बारे में बहुत लिखा है, और सिंध के बारे में नहीं लिखा। जब भी पार्टीशन का ख्याल आता है तो वी ओनली एंड अप टॉकिंग अबाउट पंजाब, और वो भी वी एंड अप टॉकिंग अबाउट वेरी डर्टी एंड गॉरी ब्लडी थिंग्स अबाउट पार्टीशन। एंड देन आई स्टार्टेड विजिटिंग सिंध एवरी डे, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स ऑन सिंध, and I figured out that Sindh till date has been the largest of human migrations ever, and the mutest without killing a fly. तो मैंने अपनी लव स्टोरी को वहाँ सेट कर दिया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। करीबन 80-100 पेज लिखे, तब हमारी एक फिल्म रांझना हिट हुई थी। जो तो हर सक्सेस के साथ एक छोटे छोटे बोनस आते हैं, तो उस बोनस में हम पूरी फैमिली चले गए। हाँ जी, अच्छा, इनसे कह रहे थे, चल। तो उस बोनस में हम चले गए फैमिली छुट्टी पे। तो हम हांगकांग थे, तो वहाँ स्विमिंग पूल में मैं और मेरा भाई डिस्कस कर रहे थे कि अगला स्टेप लाइफ का क्या होगा। तो मुझे याद है, मैंने उस स्विमिंग पूल में अपने भाई से कहा कि यार ये सीरियल मैं नहीं करना चाहता। तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि क्यों? मैंने कहा ये लोग बिगाड़ देंगे यार, ये इतनी खूबसूरत कहानी है पार्टीशन की, और चैनल वाले कुछ ना कुछ डाल देंगे, एंड में फ्रीज पॉइंट डाल देंगे, कुछ डाल देंगे, और यार मैं किताब लिखना चाहता हूँ। तो मेरे भाई ने कहा कि वो तो आप शुरू से लिखना चाहते थे। तो मैंने कहा हाँ यार, अब मैं थक गया हूँ फ्रीज पॉइंट्स लिख लिख के और ड्रामा लिख लिख के, I want to express myself and write a book। तो उसने कहा कि मत दो चैनल को, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा लेकिन घर के खर्चे? तो बोला देखते हैं, अभी तुम्हें एक फिल्म हिट हो गई है। तो मैंने अपने भाई से कहा कि तू संभाल लेगा मुझे? तो उसने कहा लाइफ लॉन्ग। ये इतनी हम दोनों भाइयों के बीच में बात हुई कि तू संभाल लेगा मुझे, उसने कहा लाइफ लॉन्ग। उसके बाद हमने इस पर कोई डिस्कशन नहीं की, और मैंने ये किताब लिखनी शुरू की जैसी मैं चाहता था। जितना पार्टीशन बढ़ा और जितनी ऑनेस्टी के साथ मैं ये किताब लिखना चाहता था, ये मैंने ये किताब लिखी। और ऑनेस्टी के साथ साथ फ्रीडम के साथ लिखी, जैसा कि आप लिखना चाहते थे। रवि राय साहब, अब हम आपकी किताब के बारे में जानना चाहेंगे। आपने बताया कि ये एक लव स्टोरी है जो पार्टीशन पे सेट है, एग्जैक्टली है क्या? और ये जो टाइटल है टैटू ऑन माई ब्रेस्ट, ये टाइटल सुन के
बहुत सा अजीब सा ख्याल लोगों के दिमाग में आता है। इनफैक्ट जब मुझे रंजीत ने भी बताया था कि मुझे इस तरह का एक सेशन करना है और आपकी एक किताब आई है, तो थोड़ा सा झिझक मेरे दिल में भी थी कि भाई ये क्या। तब उन्होंने कहा खरीदो, पढ़ो, उसके बाद रवि राय जी से बात करो। तो इसके बारे में आपसे, स्टोरी के बारे में और ये टाइटल आपके दिमाग में कैसे आया वो जानना चाहेंगे। देखिए, कहानी जो थी, मुझे कहीं एक पार्टीशन जो था, सबने तालियां नहीं बजाई होंगी, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग तो रोए होंगे बहुत, है ना। हमने उन आंसुओं के बारे में बहुत कम सुना है। वी हैवंट हर्ड अबाउट पीपल क्राइंग फॉर पीपल। मैं दोबारा एक किस्सा सुनाना चाहूँगा कि किसी ने अमृता प्रीतम जी से पूछा कि मैडम, पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा और बहुत सारे हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। तो अमृता प्रीतम ने उनसे कहा कि देखिए, आप पहले अपनी ज़बान ठीक करें, जो आप बोल रहे हैं ज़रा सोच समझ के बोलें। तो उन्होंने कहा कि कुछ गलत कहा मैंने। तो अमृता प्रीतम जी ने कहा उनसे कि देखिए, पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे हैवानों ने इंसानों को मारा और इंसानों ने इंसानों को बचाया, इस बीच हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गए। तो कहीं ये मेरे दिमाग में एक, और मैं एक लव स्टोरी लिखना चाह रहा था और एक ऐसी प्रेमाइज बनाना चाह रहा था, इवन ड्यूरिंग पार्टीशन, where people were for people, there were people who saved people, there were people those who, और ये कहानी एक 17 साल की बहुत ही अल्हड़ लड़की की कहानी है, जो बहुत ही रिच सिंधी फैमिली की लड़की है, who falls in love with the boy next door, a very meek and a poor boy, रहमान। और वो कहानी आप जब पढ़ोगे, वो पहले पेज से आपको पता है ये हो ही नहीं सकता, ये लव स्टोरी जन्म ही नहीं ले सकती। पर बहुत इनोसेंस है इनके प्यार में, उन्हें पता ही नहीं था कि वो दोनों, और किस तरीके से पार्टीशन डिवाइड्स बोथ ऑफ देम। बाय द टाइम दे डिस्कवर दे आर इन लव, पार्टीशन वाज ड्यू। और वो जो सेपरेशन के टाइम पे दे रियलाइज, फिर लड़की यहाँ आ जाती है, शी गेट्स मैरिड टू अ डॉक्टर। चीज़ें चेंज हो गई थी, पूरे डेमोग्राफी चेंज हो गई थी, ज्योग्राफी चेंज हो गई थी। शी फॉल्स इन लव, शी डजंट फॉल इन लव। उसकी शादी हो जाती है एक डॉक्टर के साथ, और वो पूरी प्रोसेस है उस लड़की की। और ये रहमान उसे ढूंढता हुआ यहाँ आता है, वो हस्बैंड को छोड़ना चाहती है, बट उस पूरे प्रोसेस में हाउ शी फाइनली फॉल्स इन लव विद हर हस्बैंड एंड रहमान हैज़ टू गो बैक। तो मैं एक ही पेन दिखाना चाह रहा था, जिसको मैंने इस पार्टीशन के जरिए और इस पूरी बुक में जो एक एक छोटे से छोटा इंसिडेंट हुआ उस दौरान, 42 से लेकर के 54 तक, वो सारे के सारे इंसिडेंट्स जो हैं रियलिटी में इस फिक्शन का हिस्सा बने। जैसे जिस तरीके से थोआ खालसा में 90 औरतें कूदी थी कुएं में, उसमें से 6 बच गई थी। तो वो जो 6 बच गई, बिकॉज दे कुड नॉट डाई, पानी का लेवल ऊपर आता चला गया था, तो वो 6 डूब नहीं पाई, वो 6 बच गई थी। उसमें से एक जो है वो कैरेक्टर है मेरे नॉवल का, वो मैंने उसको पिकअप करके, तो जितने भी हिस्टोरिक इवेंट्स हुए हैं वो इस फिक्शन के साथ मैं जोड़ता चला गया उसको। तो उस तरीके से दोनों को जोड़ता है, फैक्ट्स और फिक्शन दोनों को जोड़ता है, और बहुत सारे सवाल उठाता है कि क्या जरूरत थी, क्यों, when people cried, you know, there were a lot of people those who cried, there were a lot of people। और वो नॉवल भाई एक स्टेज तक तो ऐसा था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पंजाब में लोग तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि पार्टीशन होगा। लोगों को था कि ये एक ऐसा वाला वेव है जो चला जाएगा। और मेरी किताब में हर 20वें पन्ने पे एक लाइन आती है, वेयर वॉज जिन्ना एंड वेयर वॉज नेहरू। वो बार बार आती है, समझ रहे हैं आप। और वो सवाल जो है बार बार कि perhaps they were having the best of caviar and best of wines in their castles. They did not go through all this.
बट पीपल वेंट थ्रू ऑल दिस। तो ये चीज़ें हैं, कुछ अपना फ्रीडम है सवाल पूछने का। सो दिस इज हाउ द बुक हैज टेकन द शेप, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द बुक गॉट प्रिंटेड बाय ब्लूम्सबरी। एंड एक उसका रीज़न ये था कि मैं चाहता था कि आज की जो जनरेशन है उन्हें पता चले कि पार्टीशन था क्या, व्हाट वाज पार्टीशन। कि जैसे मैं कई बार देखता हूँ अपनी बेटियों को बड़ा होते हुए, तो मुझे लगता है आज की जनरेशन को शायद ये पता ही नहीं है कि बिजली का बिल भरा, उनको लगता है जैसे फूल पेड़ पौधे ये भी नेचर है, फ्रिज भी नेचर है, ये क्योंकि उन्होंने कभी खड़े होकर बिजली के बिल बड़े भरे नहीं। So the new generation is so much devoid of partition। और अगर आप देखें डिवाइड ऑफ हिस्ट्री, चलो मैं कि पोर्चुगीज हिस्ट्री या उससे मेरा लेना, लेकिन ये जो पार्टीशन की तकलीफ है जो दोनों तरफ हुई है, they should very well know कि what we went through, how it was difficult for people to और जैसे मैं आपको why I chose सिंध, बिकॉज सिंध एक ऐसी जगह थी जो सिंधी कम्युनिटी है। जब एक IAS ऑफिसर की सैलरी 28 रुपये होती थी, मैं ब्रिटिशर्स के टाइम की बात कर रहा हूँ कि एक IAS ऑफिसर की सैलरी 28 रुपये होती थी, तो सिंध जो कि अपने आप में स्टेट नहीं था, एक प्रोविंस था, सिंध gave a turnover of 10 to 12 crores then at that time। that was the Sindhi community all about। और overnight वो community that community was removed। एक आदमी के मतलब बड़ी बड़ी एरियाज जैसे हम बोलते हैं उतनी ज़मीनें थी, कारोबार थे उनके, बहुत बड़े कारोबार, वो अगली रात रिफ्यूजी कैंप्स में थे। दैट कम्युनिटी वाज इन रिफ्यूजी कैंप्स। और नेक्स्ट डे जो था सिंधी कम्युनिटी का, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसने आज तक अपने ट्रॉमा की बात नहीं की कभी। Sindhis have never spoken about, I'm not glorifying Sindhis, but the rise of Sindhis that you can see, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बम्बई में in 30 years जो refugees थे, they were living in the world's most expensive places like Nepean Sea Road, Pedal Road, because अगले दिन से उनके बच्चों ने जो 12 साल 11 साल लोकल ट्रेन्स में बॉल पेन, कंघी, शीशे बेचने शुरू किए औरतों ने, that is the rise, that is there in the book। So that is why I wanted a community। और रही बात टाइटल की, जो आपने मुझसे सवाल पूछा, रीडिंग द होल हिस्ट्री, नंबर ऑफ बुक्स दैट आई वेंट थ्रू, औरतें जो थी वो दोनों तरफ कैप्टिव बनाई जाती थी, है ना। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखें तो कैजुअलिटीज ऑफ वॉर जो होती हैं वो बच्चे और औरतें ही होते हैं। हम तो अपनी वॉर्स पे निकल जाते हैं, पर उनकी उसका भुगतान और भरपाई जो है वो औरतों और बच्चों को देनी पड़ती है। द अमाउंट ऑफ रेप, द अमाउंट ऑफ किडनैपिंग, द अमाउंट। तो सबसे जो दर्दनाक जो मुझे लगा कि औरतों के ब्रेस्ट काट दिए जाते थे दोनों तरफ, हाँ, और उनके प्राइवेट पार्ट्स पे या तो अगर कोई मुस्लिम होता था तो अल्लाह का नाम आ जाता था, या जो सरदारों ने किडनैप किए होते थे तो एक ओंकार लिख दिया जाता था। तो अपने अपने फेस उनके ऊपर इंस्क्राइब कर दिए जाते हैं, जो कि कभी मिट नहीं सकते। एक स्टेज पे जो मेरी हीरोइन है, जब वो हस्बैंड के साथ एक टर्मोइल में है और उसका बॉयफ्रेंड मतलब वापस आया हुआ है और शी स्टार्ट्स फॉलिंग इन लव विद द हस्बैंड, तो वो अपनी माँ से जब पूछती है कि ये टैटूज क्यों करवाए लोगों ने। और ये कहानी एक उस लड़की की है जो कि बड़ी अनडिसाइसिव सी लड़की है, जो इमोशनलेस लड़की है, जिसे ज़िंदगी के कोई इमोशन समझ नहीं आते, ना सेपरेशन समझ आती है, ना पेन समझ आता है। उस लड़की की ग्रोथ की कहानी है, और वो कैरेक्टर लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगर आप पढ़े तो कई बार लगेगा कि ये लड़की तो पागल है, ये तो 2 बार प्यार में पड़ चुकी है, इसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो लिखने में मुझे बहुत। तो उसकी माँ कहती है कि बेटे ये टैटू इसलिए कराते हैं कि ये नाम मिटाए नहीं जाते, ये कभी भी आपके शरीर से
जा नहीं सकते। और मैंने देखा था मेरी दादी के हाथों पे पुराने तो सब, और वो जो लास्ट मेरे नॉवल का पेज है उसमें व्हेन शी फाइनली सरेंडर्स टू हर हस्बैंड और वो अपने कपड़े जब उतारती है, द हस्बैंड रीड्स हर नेम ऑन हर ब्रेस्ट और कुछ कहता नहीं है, सिर्फ उतना ही, वहीं पे वो एंड हो जाता है कि अब ये कभी मिटेगा नहीं। दैट वाज द एंड टू द लव स्टोरी। एक आखिरी सवाल सेशन को वाइंड अप भी करना है। आपने एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ ये किताब लिखी और किताब लिखने आने में, इस इंडस्ट्री में आने का आपका मकसद भी यही था, आपने बताया। अब अगर कोई अप्रोच करे आपको कि इसके ऊपर वो सीरियल या फिल्म बनाना चाहते हैं तो आपका क्या टिप रहेगा? नहीं, देखिए, अगर उसमें कोई आपत्ति होगी नहीं और इस पे बननी भी चाहिए। नहीं, वो अब डर नहीं है, अब आप ड्राइवर की सीट पे हैं कि देयर हैव बीन big production houses also. Our production house in itself, there are talks with Netflix also, Amazon also, है ना। उतना ही देंगे कि जितना इसे आप खराब ना करो, है ना। कि वो सितारा है चमकने दो उसे आंखों में, क्या जरूरी है उसे जिस्म बनाकर देखो, है ना। तो उतना ही जरूरी है कि इसे यही, अगर ये बहुत, इसे बिगाड़िए मत, है ना। तो उतना है, बाकी वी आर ओपन टू व्हाई नॉट, बनेगा तो बहुत ही, पर इस पे फिल्म नहीं बन सकती क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत। आप 1942 से आप जो बात कर रहे हैं कि द अराइवल ऑफ RSS इन सिंध और मस्जिद मंजिलगाह, इस बहुत सारे हिस्टोरिक इवेंट्स हैं। मुझे नहीं पता कि 2 घंटे की सिनेमा में किस तरीके से समेटा जाएगा। हालांकि अभी तो पब्लिशर्स ने मेरे 250 पन्ने काट दिए, तो भी ये 490 जो पन्ने हैं सिनेमा नहीं होगी, वेब सीरीज तो सर्टनली, और ऑलरेडी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया उसका। सर, किताब मैंने खरीद ली है, मेरे पास रखी हुई है, आपका नंबर मैं भी ले लूँगी और पढ़ने के बाद ज़रूर आपसे बात करूँगी। और आप सब लोग भी ज़रूर खरीदें, ब्लूम्सबरी पर ये छपी है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, सब जगह अवेलेबल है रवि राय साहब की किताब। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात के साथ कि आप ऐसे ही लिखते रहें, बेहतरीन कहानियाँ हमको देते रहें। इस सेशन को हमें यहीं ख़त्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त निकाला और जश्न का इस मंच पर है, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, वक्त है तो मैं 5 मिनट ऑडियंस, कोई पूछना चाहेगा सवाल तो ज़रूर। एनीवन फॉर द ऑडियंस क्वेश्चंस प्लीज? हेलो जी। हाँ बैठ के लगा दो जल्दी, ठीक। सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि इतनी बेहतरीन किताब के बारे में बात हो रही है और लोग कम हैं, और जहाँ पर माफ़ कीजिएगा जो उस तरह के शेर हैं जो थोड़े माफ़ कीजिएगा चालू शेर होते हैं, वहाँ पर बच्चे इतने हैं और इतनी हंगामे हो रहे हैं, थोड़ी तकलीफ हो रही है देखकर। पर ठीक है, यूथ को खींचने के लिए अपने अपने तरीके हैं और कौन किस तरफ जाता है उनके ऊपर है। मैं ये जानना मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रही थी कि जब रामलीला जैसी फिल्में, पानीपत जैसी फिल्में और देवदास बन सकती है तो आपकी भी बन सकती है। मसला सिर्फ उसमें वो है जो आपने बताया 42 से यहाँ तक का ट्रांजिशन। आपसे ये जिक्र करना चाह रही थी कि जब पिंजर बनी थी अमृता प्रीतम साहिबा की किताब के ऊपर, ये उन्होंने क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गई, उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी, खूब चली थी है। तो अगर ये कहना कि अब नई फिल्म बन सकती, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नए डायरेक्टर्स और नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं वो इसी तरह की स्क्रिप्ट की खोज पर है। उन्होंने देख लिया कि हम हज़ार से ज़्यादा फिल्में बना रहे हैं और उसमें 900 फिल्में फेल हो जाती हैं, 1 या 2 ही बचती हैं जो हिट होती हैं, और बधाइयों जैसी फिल्में चल रही हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी किताब पर एक फिल्म आ जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये सारी चीज़ें लिख रहे थे उसमें से कितना सच है और कितना फिक्शनल है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि भीड़ यहाँ कम है, और तो मैंने अपने करियर में हमेशा भीड़ कहीं और ही देखी है बजाय अपनी तरफ। तो मुझे निदा साहब का एक शेर याद आ जाता है, दुनिया है कारोबारी, हर शय है इश्तिहारी, जितनी हो जिसकी शोहरत उतना ही मर्तबा हो, ये बात तो गलत है। अब दूसरा सवाल जो आपका था कि मैं सर्टनली, क्योंकि मैं राइटर हूँ, मैंने जब ये नॉवल भी लिखा, जब मेरे पब्लिशर्स एडिट करते थे तो मुझे लगता था कि ये मत कर, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये जब तक नहीं दिखाओगे तो ये। एज अ फिल्म मेकर मुझे लगता है 2 घंटे मेरी पिक्चर के लिए बहुत कम है, ये मेरा नज़रिया है। हालांकि 2 घंटे में उन्होंने गांधी भी बनाई दी थी कि अगले फिल्म मेकर का जो नज़रिया है वो मुझे पर्सनली लगता है, ये मेरा अपना है। ऐसा नहीं कि हम लोग डिस्कशन, मेरे और मेरे ब्रदर की डिस्कशन हो चुकी है इस पर। आप एक वेब सीरीज, जिस तरीके से बुनियाद था सीरियल, मैं वो देखना ज़्यादा पसंद करूँगा कि कुछ भी चीज़ मिस नहीं हो रही। समझ रहे हैं? वो जो क्लाउड्स ऑफ पार्टीशन जब मैं बात करता हूँ, वो हर रोज़ रात को 8 बजे 9 बजे जब एक फैमिली खाना खाने बैठती है और वो डिस्कशन होती कि पार्टीशन होगा या नहीं होगा, और वो उस नॉवल के अंदर बिल्कुल है कि एक स्टेज पे तो लोगों ने कहा था कि नहीं नहीं, सिर्फ राजा बदलते हैं, प्रजा नहीं बदलती, मुल्क नहीं बदलते। ये सारे वहम किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता 200 पेज लग गए ये वहम तोड़ने में, और 30 जून को अचानक रात को 12 बजे अनाउंस हुआ 30 जून को कि पार्टीशन कंफर्म है। तब भी लोगों को लगा, लोगों को पता ही नहीं था। अगर आप देखें तो नक्शा जो था लोगों को, वो तो इंडिपेंडेंस के बाद हाथ में आया, पर उन्हें आना पड़ा। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, मुझे नहीं लगता 2 घंटे में ये डिस्क्राइब हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। और वो जो एक मानसिक रूप से हमारे रिश्तों में फर्क आ रहा था, आप समझ रहे हैं? आज कोई भी ऐसी चीज़, इवेंट जो प्लेस होना होता है, चाहे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता है इनके डिसीजन होने, हमारे दिमाग पे बहुत असर करती है। हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी पर्सनल, कई बार हम शर्मिंदा हो जाते हैं, अपने दोस्तों को शक्ल नहीं दिखा पाते। कई बार आप समझ रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं समाज में, वो चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है। व्हाट ह्यूमन बीइंग्स वेंट थ्रू एंड व्हाट दे गो थ्रू व्हेन दीज थिंग्स हैपन, तो वो मुझे लगता है फिल्म में दिखाना, वो एक लंबे फॉर्मेट में दिखनी चाहिए। Whatever you thought in your mind when you were writing that story, do you feel satisfied as an author when you put all those little sensitive things into your book? Can somebody? Whatever was in your mind. हाँ, बिल्कुल। आप उसको, you are happy as an author. Very happy, very happy. Whatever you thought in your mind is in your book. It is there in the book. It is there in the book. It is. Yes. But the book speaks about good people. It speaks about a world, है ना? कि वो है ना कि तूफान में इतने दिए अब तक जल रहे हैं, कोई तो है जो हवाओं के पर कतर रहा है ना? कि the world is so much full of nice people, and they were there also, which has come there in the book. हाँ जी सर। लास्ट प्लीज पूछ रहा हूँ सर, मैं सर जैसे अनफॉर्चुनेट साहब ने अपनी किताब लिखी, आशुतोष राणा ने किताब लिखी, आपने किताब लिखी पार्टीशन पे, तो प्रोड्यूसर नई जो जनरेशन है, आप लोग हैं, क्या टीवी सीरियल या मूवी से आपके ऊपर कोई दिल उपसा जाता है कि अलग से बड़ा टैलेंट दिखाऊँ, अलग से किसी टॉपिक पे किताब लिखी, ऑडिशन करके बाद जनता के सामने पेश करूँ, इसमें क्या लॉजिक आप क्या सब बताएं? जी पब्लिकेशन नहीं बिल्कुल नहीं,
सिनेमा तो चल ही रही है, सिनेमा का तो हमारा कारोबार अच्छा खासा चल रहा है। अभी तो आपने 8 महीने पहले 0 देखी थी हमारी, तो ऐसा कुछ नहीं है, किताब अलग मीडियम है और मतलब हाँ। ना इंसाफ भी कर पाता है, आप इंसाफ भी कर पा रहे हैं। जब मैं स्क्रिप्ट देखा कि अर्पण सामने देखी ये राजपूत राणा भी काबिल रहे हैं, आपके विषय तो कब कैसे बनेगा, तो इसलिए मैंने ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। अगले सेशन का वक्त हो रहा है।